आज इस 13 तारीख के पावन मेला पर आज मैं सत्संग नहीं करना चाहता आप सबके बीच में। मैं आज आप लोगों से एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। सत्संग नहीं करना चाहता, चर्चा करना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप सब मेरा साथ जरूर देंगे। देंगे साथ के नहीं देंगे, पहले इस बात का क्लियर हो जाए। कितने लोग साथ देंगे? सभी। बिल्कुल सही है। आप सभी लोग हमेशा साथ देते थे, देते हैं और आगे देते भी रहेंगे। तो खुशी का माहौल बनता है। जब खुशी का माहौल बनता है तो तालियां तो बजनी चाहिए ना। तो अपने लिए तालियां सभी फिर बजा लीजिए। अब अपने अपने लिए तालियां बजा लीजिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो जिस विषय पर, जिस बात पर हम आपसे साथ मांगना चाहते हैं वो बात है कि आज इस कलयुगी प्रभाव के कारण चारों तरफ अन्याय अधर्म बढ़ता चला जा रहा है। आप लोग जिस गांव में चले जाएं, जिस शहर में चले जाएं अथवा जिस क्षेत्र में चले जाएं, चारों तरफ अन्याय अधर्म ही आपको मिलेगा। लोग नशे मांस की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और नशे के कारण ही अधिकांशतः परिवार दुखी रहता है। दुखी रहता है नशे के कारण कि नहीं दुखी रहता? बिल्कुल दुखी रहता है। लोग आज धर्म से, कर्म से विमुख होते चले जा रहे हैं। आज अनेकों लोग चरित्रहीन और कर्महीन होते जा रहे हैं। मानव आज अनेकों जाति धर्म संप्रदाय में बट करके नाना प्रकार के दुखों को सहन करता हुआ जीवन जी रहा है। हमारा देश, हमारा समाज पतन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। जो हमारी युवा पीढ़ी है, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, जो युवा पीढ़ी है देश का भविष्य मानी जाती है, वह आज नशे की चपेट में आती जा रही है, नशे की ओर बढ़ती चली जा रही है। तो भैया यह सब देख करके तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। और हम एक दिन बैठ करके विचार कर रहे थे कि क्या इस देश को, इस समाज को बचाना हम लोगों का कर्म नहीं बनता क्या? आप लोग स्वतः विचार कीजिए कि क्या हम लोगों का कर्म बनता है इस देश को बचाना, इस समाज को बचाना? बनता है। बिल्कुल सही कहा आप सबने कि हम लोगों का इस देश को बचाना, इस समाज को बचाना, अपने पड़ोस को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, युवा भाइयों को बचाना भी हम लोगों का धर्म और कर्म बनता है। क्यों बनता है कर्म? क्योंकि हम लोगों का जन्म इसी देश की माटी में हुआ है। हम लोगों का जन्म इसी देश की माटी में हुआ है और हम लोग इसी देश की माटी का अन्न खा रहे हैं। खाते हैं इसी देश का कि नहीं खाते? और भैया हम लोग रहते भी इसी देश की माटी में हैं। इसलिए हम लोगों का धर्म और कर्म बनता है कि हम लोग अपने देश को, अपने समाज को, अपने पड़ोस को, अपने युवा भाइयों को बचाने का प्रयास करें। जिस तरह से इस देश की माटी में, जिस तरह से इस देश की माटी में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लेकर के, अनेकों महापुरुषों ने जन्म लेकर के समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए, समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके, अपने निजी स्वार्थ को त्याग
अरे उन महापुरुषों ने तो अपने देश को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को भी गले लगा लिया। भैया ऐसे देश की माटी में, ऐसे देश की माटी में हम लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य मिला है, फिर भी आज हम लोग केवल अपने तक ही सीमित हैं। क्या यही मानव का धर्म है? क्या यही मानवता है? नहीं महाराज, ये तो मानवता नहीं है, ना ही है मानव का धर्म है। मानव का धर्म है, मानव की मानवता है दया, ममता, करुणा और प्रेम। लेकिन आज हम लोग स्वार्थ के कारण अपनी मानवता को ही भूल गए। क्या हो गए हैं? स्वार्थ के कारण अपनी मानवता को ही भूल गए हैं। आज हम लोग वही कार्य करते हैं, आज हम लोग वही कार्य करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ जुड़ा रहता है। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है, मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति स्वार्थी होता है। हमारे महापुरुषों ने भी यही कहा है। क्या कहा है महापुरुषों ने? महापुरुषों ने कहा है कि स्वर्ग खिलाई करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन कैरीति। सभी स्वार्थ के कारण ही एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन गलत तब होता है जब हम लोग स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं, तब भैया गलत हो जाता है। आज हम लोग स्वार्थ के चक्कर में पड़ करके, अपनी मानवता को अपने लक्ष्य से ही भटक गए। हम लोग आज स्वार्थ के चक्कर में पड़ करके अपने लक्ष्य से ही भटक गए हैं। क्यों भटक गए हैं अपने लक्ष्य से? कैसे भटक गए हैं लक्ष्य से? यह तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य को जाना कहाँ चाहिए, मनुष्य को जाना कहाँ चाहिए। कर्म क्या है मानव का? मनुष्य का कर्म है कि पूजा पाठ करे, साधना उपासना करे, देवालय जाए। कहाँ जाए? देवालय जाना चाहिए। लेकिन भैया आज का युग तो बड़ा विचित्र हो गया है। हम देवालय ना जाकर के मंदिरालय जाने लगे हैं। ये कलयुग है, यही कलयुग का युग है। तो आज हम अपने लक्ष्य से भटक गए हैं। हमें मंदिर जाना चाहिए, देवालय जाना चाहिए था, तो आज हम लोग ज्ञान के मंदिर में जा रहे हैं, मंदिरालय जा रहे हैं। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने साफ शब्दों में कह दिया है। क्या कहा है महापुरुषों ने? महापुरुषों ने कहा है कि भैया ये मनुष्य जो है ना, तो भटका हुआ देवता है। मनुष्य भटका हुआ देवता है, भटक गया है। क्यों भटक गया है? क्यों महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है? क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य के अंदर दोनों गुण होते हैं। मनुष्य के अंदर दोनों गुण होते हैं, देवत्व के गुण भी होते हैं और असुरत्व के गुण भी मनुष्य के अंदर होते हैं। अब यह तो विचार करने की बात है, यह तो हर एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है कि वह अपने किस गुण को प्रकट कर लेता है, किस गुण को जगा लेता है, किस गुण को बढ़ा लेता है। मनुष्य चाहे तो अपने अंदर के देवत्व को बढ़ा सकता है, जगा सकता है, और मनुष्य ना चाहे तो भैया वो असुरत्व के गुण को भी विकसित कर लेता है। यह तो हर मनुष्य के ऊपर निर्भर होता है। निर्भर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल हर व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है। आप लोग स्वतः विचार कीजिए, आप लोग स्वतः विचार कीजिए कि जितने भी लोग नशा करते हैं, जितने भी लोग नशा करते हैं, तो नशा करने के लिए उसे किसने सिखाया?
क्या उनके माता पिता ने सिखाया नशा करने के लिए? भैया कोई भी व्यक्ति चाहे जितना शराब पीता हो, भले ही शराबी पिता क्यों ना हो, परंतु वह कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा भी शराबी हो। तो ये कैसे सीखा व्यक्ति शराब पीना, नशा करना? किससे सीखा? मित्रों से। किससे सीखा है? मित्रों से। कभी कोई माता पिता या काका बेटी भाई बंधु किसी को भी नशा करना नहीं सिखाते। तो नशा करना कहाँ से सीखे हैं व्यक्ति? मित्रों के कारण, दोस्तों के कारण हम आज नशा करने लगे हैं। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि हमें ऐसे लोगों से, ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो हमें गहरी खाई में ले जाकर के गिरा दे। इसलिए हमें अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना चाहिए, संत महापुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, तभी हम लोग इस जीवन का सफर कर पाएंगे। और नहीं तो हम लोग इस जीवन का सफर नहीं कर पाएंगे। कहीं पर भी हमारी ये शरीर रूपी गाड़ी खराब हो जाएगी। आज हम लोग सफर कर रहे हैं इस संसार का, तो जानते हैं जैसे बिना बोर्ड की गाड़ी हो, जैसे बिना बोर्ड की गाड़ी हो। बिना बोर्ड की गाड़ी का मतलब समझते हैं क्या है? जैसे हम किसी बस में बैठ गए हो और बस के आगे उसमें बोर्ड नहीं लगा कि बस कहाँ तक जाएगी। तो आज हम लोग उसी तरह से इस संसार रूपी बस में बैठ करके सफर कर रहे हैं, परंतु पता नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। तो महापुरुषों ने कह दिया है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है, वो अपने लक्ष्य से भटक गया है और बिना बोर्ड की गाड़ी की तरह वो सफर करता चला जा रहा है। तो कहने का भाव है कि हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, संत महापुरुषों के सानिध्य में रहना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए। लेकिन भैया आज तो संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि कोई सत्संग नहीं सुनना चाहता। और क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि वह अपने आप को ज्ञानी ही समझता है। यानी ऐसी बातें तो हम खुद ही बता लेते हैं, हमें इतना ज्ञान है। अरे आज तो व्यक्ति मंदिर जाते हैं और संत महापुरुषों के पास भी जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं? संत महापुरुषों के पास भी जाते हैं तो किसके लिए जाते हैं? अपने दुखों के समाधान के लिए जाते हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ही व्यक्ति आज मंदिर जाता है, महापुरुषों के पास दुखों के मुक्ति पाने के लिए ही व्यक्ति जाता है। अरे दीक्षा भी ले रहा है मनुष्य आज ना, तो किसके लिए? दुखों से मुक्ति पाने के लिए। और जब दुखों से मुक्ति मिल जाती है भैया, तो फिर वो संत महापुरुषों के पास आना बंद कर देता है और या उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उसका काम नहीं पूरा हुआ ना, तो भी वो आना बंद कर देता है। क्या कर रहा है? ये भी बंद कर देगी। तो वो जो है, तो जब उसका कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तब भी वो आना बंद कर देता। भैया हम लोग कभी महापुरुषों के पास, संतों के पास हो रहा था कि जब बंद हो जाएगा, तेल नहीं है क्या? तो कहने का भाव है कि आज हम लोग संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो केवल अपनी समस्याओं के लिए जाते हैं, अपने दुखों से मुक्ति पाने के लिए जाते हैं, कभी आत्म कल्याण की भावना को लेकर के नहीं जाते हैं। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग जब भी कहीं भी जाएं, किसी मंदिर में जाएं, किसी महापुरुष के पास जाएं, तो दुखों से मुक्ति पाने के लिए नहीं, दुखों से लड़ने के लिए शक्ति पाने के विचार से और आत्म कल्याण के विचार से ही हमें महापुरुषों के पास जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? दुखों की समस्याओं की समाधान
के लिए क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि भैया इस संसार में कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि एक दुख जाएगा तो दूसरा दुख आएगा। यही संसार का नियम है। क्यों नियम है? क्योंकि इस संसार में तो भैया सब कुछ बदलता है, सब बदल जाता है। इस संसार में तन बदलता है, मन बदल जाता है, धन बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। लेकिन एक वस्तु ऐसी भी है जो कभी नहीं बदलती, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग उसे जानना ही नहीं चाहते। कौन सी वस्तु है जो नहीं बदलती? आत्मा। आत्मा कभी नहीं बदलती। वो न कभी युवा होती, न कभी वृद्ध होती। आत्मा को कभी बुढ़ाती नहीं आती, वो हमेशा एक जैसे रहती है। तो कहने का भाव है कि इस संसार में सब बदलता है, तन बदलता है, मन बदलता है, जीवन बदल जाता है। कोई भी वस्तु संसार में स्थिर नहीं रहती। जिस तरह से सूर्योदय होता है ना, तो सूर्यास्त भी होना निश्चित है। होगा सूर्यास्त, रात होती है, सांझ हो जाती है, तो सवेरा भी होना निश्चित है। उसी तरह से भैया इस संसार में अगर जन्म हुआ है तो युवा अवस्था भी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर दुख कहाँ मिलता है? फिर दुख कहाँ मिलता है? हम लोग फालतू कहते हैं कि सुख है, अब दुख आ गया है। अरे भैया जीवन तो दुख में ही बीत रहा है। विचार कीजिए कि दुख मिला कहाँ हमें? जब मनुष्य का जन्म हुआ, छोटे छोटे थे हम लोग, तब से ही तो दुख मिल रहा है। कैसे दुख मिला? जैसे जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों के हाथों में पैरों में चलने की सामर्थ्य नहीं थी। प्यास लगी है, प्यास लगी है तो भैया पानी नहीं मांग सकते। क्यों नहीं मांग सकते? क्योंकि बोलता ये नहीं है। फिर भूख लगी है, भूख लगी फिर भी भोजन नहीं मांग सकते। क्यों? क्योंकि बोलना तो आता ही नहीं है। तो दुख मिला कि नहीं मिला? कोई आकर के खाना खिलाया, माँ देख रेख करती है, खाना खिला रही है, जब चाहती है तो खिलाती है, बाकी हम लोग तो पड़े रहते हैं। दुख मिला कि नहीं मिला? अब जब चलने लगे तो शुरू में जब चलते हैं तो कैसे चलते हैं? घुटने के बल चलते हैं, घुटने के बल चलते हैं तो कोई ज्ञान नहीं रहता। हम लोग आंगन में चलते हैं और कोई कीड़ा मकोड़ा निकला, उठाए उसको मुंह में डाल लिए, तब माता जी दौड़ती आती है, कान के नीचे जमाती है और मुंह में उंगली डालकर निकाल देती है। हम लोग तंग हो जाते थे कि नहीं? तो सुख कहाँ मिला? सुख मिला क्या इस जीवन में? फिर भैया जब थोड़ा सा और बड़े हुए, अब विद्यालय जाने का नंबर आ गया, स्कूल जाने का, तो जितना वजन हम लोगों का था उससे डबल वजन का भैया पीछे लग गया, बस्ता लग गया कि नहीं? अब हम लोग किताबों का बोझ ढो रहे हैं। उधर माता पिता प्रेशर दिए हैं, हाँ इसको पढ़ना है। मास्टर जी भी स्कूल से प्रेशर दिए हैं कि नहीं कल ये करके ही आना है। तो सुख मिल रहा है क्या? क्या सुख मिला? नहीं मिला। उसमें भी भैया जब युवा हो गए तो फिर मित्र बन गए तो मित्रों के साथ घूमना चल दिए, घूम रहे हैं मित्रों के साथ। अब जब घर लौट के आए तो कहाँ थे आज? क्या कर रहे थे? क्या क्या किए? कहाँ घूम रहे थे? अब भैया लेखा जोखा दो माता पिता को और नहीं दिए तो फिर तो जानते नहीं कि क्या होगा। सबको पता है कि नहीं पता है? पता है ना? तो फिर क्या होता है सब जानते हैं। तो क्या सुख मिला? नहीं मिला। फिर भैया जब युवा हो गए ना, युवा हो गए हैं तो फिर बुढ़ापा भी आएगा, वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी? बुढ़ौती आएगी ना। और जब बुढ़ौती आ जाएगी, जब बुढ़ौती आएगी तो भैया ये शरीर, ये हाथ गोड़ तो काम नहीं करेगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तब क्या होगा?
एक दिन असली वाली आएगी। क्या असली वाली आएगी? एक दिन मौत आएगी, मृत्यु आएगी और हम लोग इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। सब कुछ धरा का धरा ही रह जाएगा। तो भैया सुख कहाँ मिला? क्या सुख मिला? पूरा जीवन हम लोग सुख के चक्कर में गंवा करके दुनिया से चले गए, फिर भी सुख नहीं मिला। तो कहने का भाव है कि इस संसार में कभी सुख नहीं मिल सकता। सुख हमें मानना पड़ता है। हमें मन से मान ले कि हमें सुख है तो निश्चित तौर से हम सुखी हैं, और न माने तो नहीं सुखी है। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति कूलर की हवा में था, गर्मी जैसे आज हम लोग बैठे हैं ना, तो गर्मी पड़ रही थी, तो वो व्यक्ति कह रहा था कि भैया बहुत तेज गर्मी है, बहुत विकट गर्मी है, अब जो है तो एसी की जरूरत पड़ रही है, अब कूलर में हिम्मत नहीं पड़ रही है रहने के लिए। लेकिन वहीं पर थोड़ी दूर में एक मजदूर व्यक्ति था, किसान व्यक्ति था, तो वो आम के पेड़ के नीचे लेट गया और मिट्टी का ढेला तकिया बना करके सो गया। और जब सो करके उठा तो कहता कि भैया बहुत आनंद आया, बड़ी सुंदर हवा चली। तो विचार कीजिए कि वो पेड़ के नीचे भीषण गर्मी में सुख महसूस कर रहा है और दूसरा व्यक्ति कूलर में भी अपने आप को दुखी समझ रहा है। तो ये मन की बात है, सुख और दुख मन की बात है। हमें मान ले कि हम सुखी हैं तो सुखी हैं, मान ले कि दुखी हैं तो यह जीवन में कभी दुख जाएगा ही नहीं। तो कहने का भाव है कि इस संसार में कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। एक कहानी याद आ रही है, शायद इस कहानी के माध्यम से आप लोग समझ सकेंगे कि जीवन में दुखों से मुक्ति क्यों नहीं मिल सकती। तो एक संत जी थे, एक संत जी थे, तो संत जी के पास बहुत से भक्त थे, बहुत से शिष्य थे, जैसे आप सब हैं। तो उसी तरह से संत जी के पास भी बहुत से शिष्य थे, बहुत से भक्त थे। लेकिन उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य, एक भक्त ऐसा भी था कि जब भी अपने गुरुदेव जी के पास आता तो कोई न कोई समस्या लेकर के ही अपने गुरुदेव जी के पास वो आता था। जब भी आता तो गुरुदेव के चरणों में 1 मिनट प्रणाम करता और 1 मिनट में 10 समस्याओं को गुरुदेव जी के सामने रख देता था। गुरुदेव जी भी विचित्र होते हैं, गुरु तो विचित्र ही होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, ये हमेशा उल्टा ही चलते रहते। कब कहाँ क्या कर जाए, जैसे राजा कब कहाँ किसके ऊपर नाखुश होकर के सूली पर चढ़ा दे, है ना, जब कब कहाँ किसके घर में, है ना, कहाँ से तोड़ फोड़ करके निकल जाए, आग किसके घर को जला दे, कोई ठिकाना नहीं रहता। उसी तरह से भैया जो योगी होते हैं तो कब किसके ऊपर प्रसन्न होकर के क्या दे दे, कोई ठिकाना नहीं होता। तो शिष्य जब गुरु जी के पास आता तो 10 समस्याओं को सुनाता, गुरु जी उसके समस्याओं का समाधान करते रहते। चलता चला गया, समय निकलता चला जाता, वह व्यक्ति समस्याओं से मुक्त होकर के जाता तो अपने काम धाम में, खेती बाड़ी में व्यस्त हो जाता। कभी ना तो सत्कर्म करता, ना किसी की मदद करता, ना धर्म का प्रचार करता, ना किसी की सेवा करता और ना ही धन से किसी का कार्यक्रम में सहयोग करता। बस जब कभी भी वो दुखी हो, जब कभी भी वह व्यक्ति दुखी हो तो उसके पास तो भैया केवल एक ही दवाई थी। कौन सी दवाई थी? वो गुरु रूपी वो दवाई थी। जब वो दुखी होता तब दौड़ करके अपने गुरुदेव जी के पास आता, हाथ जोड़ता कहता, गुरुदेव हमारे पास तो ये दुख है, ये समस्या है। अब गुरु जी भी उसकी समस्याओं का समाधान करते रहते थे। इस
तरह से कई वर्ष बीत जाते हैं। कई वर्ष बीतने के बाद एक दिन वह व्यक्ति फिर समस्याओं से घिरा, फिर परेशानियों से घिर जाता है और दौड़ते हुए अपने गुरुदेव जी के पास आता है और गुरुदेव जी से इस बार कहता है कि गुरुदेव जी आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि हमारे जीवन के सभी दुखों का अंत कर दीजिए, ताकि हमें कभी जीवन में दुखों का सामना करना ही ना पड़े। गुरुदेव जी तो अब शिष्य के बातों के चक्कर में फंस जाते हैं कि इसने तो कभी न साधना किया, न पूजा पाठ करता, न सत्संग सुनता, न सत्संग को अपने जीवन के साथ जोड़ता, न कभी मदद करता, न किसी कार्यक्रम में धन से सहयोग करता। अब ये दौड़ करके आया है कि हमारे जीवन के दुखों का अंत कर दीजिए, जो संसार में कभी संभव ही नहीं है कि मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाए, जीवन के सभी दुख समाप्त हो जाए। तो आज ऐसा विचार करते हुए संत जी दुविधा में पड़ जाते हैं। संत जी आज दुविधा में पड़ जाते हैं। कौन सी दुविधा में पड़ जाते हैं संत जी? संत जी कौन सी दुविधा में पड़ जाते हैं? संत जी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि कहीं हमारे शिष्य की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इस व्यक्ति के समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो कहीं यह आना ही बंद ना कर दे। इस बात से संत जी डरे हुए थे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना कि उनके कामनाओं की पूर्ति नहीं होती ना, तो कहते हैं ना कि अब लगता है कि हमारा काम है नहीं हो रहा है, अब लगता है कि आना बंद कर दे। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, कहते हैं कि अब काम नहीं हो रहा है तो लगता है कि आना ही बंद ना कर दे। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि अब तो हमारे बछड़े की मृत्यु हो गई है, बछड़ा मर गया है, जाने से पूजा पाठ करने से क्या फायदा है। आप लोगों को नहीं कह रहे हैं, आप लोग बड़े बड़े अच्छे हैं, आप लोग बड़े अच्छे बड़े सच्चे हैं। एक बार तालियां तो बजा दीजिए को। तो कहने का भाव आप लोगों को नहीं कह रहे, आप लोग बड़े अच्छे, बहुत अच्छे हैं। बस आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने इस हृदय रूपी मंदिर को साफ सुथरा करके रखिए, साफ स्वच्छ रखिए, माता जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा विश्वास और समर्पण का भाव बना करके रखिए, उन्हें अपने हृदय रूपी मंदिर में बैठा के रखिए। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको दुखों से लड़ने के लिए शक्ति जरूर मिलेगी। यही माता जी की कृपा है, इसी को माता जी की कृपा कहा जाता है। इतने में मजा नहीं आएगा जब तक दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोर से घोष नहीं करेंगे, तब तक आनंद नहीं आएगा। तो सभी तैयार हो जाइए, ऐसा लगे कि हाँ हम लोगों का हृदय साफ है, हम लोगों के हृदय में माता जी बैठी हैं, तो सामर्थ्य है माता जी में। तो जोर से बोलिए, बोलिए माता भगवती माता जी कहानी चल रही थी कि संत जी डरे हुए थे, भयभीत थे कि कहीं इस व्यक्ति का काम नहीं हुआ, समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो फिर ये कहीं छोड़ करके चला ना जाए, आना ही बंद ना कर दे। तो इस बात से संत जी डरे हुए थे कि कहीं ये आना बंद ना कर दे। जबकि संत जी ने सैकड़ों समस्याओं का समाधान कर चुके थे, फिर भी वो डर रहे थे, फिर भी वो भयभीत थे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि यदि उनकी 99 समस्याओं का समाधान नहीं हुआ
99 समस्याओं का समाधान हो गया और एक समस्या का समाधान किसी कारणवश नहीं हुआ, तो फिर लोग धमकाने लगते हैं ना, धमकाते हैं ना। एक समस्या 99 को भूल जाएंगे और एक समस्या को लेकर के वो क्या करते हैं, धमकाने लगते हैं। तो भैया धमकी से तो सब डरते हैं, हम भी डरते हैं धमकी से, ऐसा नहीं है। संत जी भी उसी तरह से डर रहे थे कि कहीं इस व्यक्ति की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो छोड़ करके कहीं ये चला न जाए, ऐसा विचार कर रहे थे। लेकिन जानते हैं गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु तो गुरु होते हैं। उन्होंने झट से एक इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उन्होंने अपने शिष्य से कहते हैं कि बेटा शाम का समय है और हम एक जरूरी काम में व्यस्त हैं। ऐसा सुनते ही शिष्य जी तपाक से बोल पड़ते हैं कि गुरुदेव आप कौन से जरूरी काम में व्यस्त हैं, आप बताइए, इस काम को हम कर देते हैं और आप हमारे काम को कर दीजिए। गुरु जी विचार करते हैं कि बेटवा यही तो हम चाहते ही थे, आज हम तुझे बताएंगे कैसे होता है दुखों का समाधान। तो गुरु जी कहते हैं कि बेटा शाम का समय है और हम जा रहे थे ऊंटों के बाड़े में, ऊंटों को बैठाने के लिए, ऊंटों को बैठाने के लिए। तो बेटा ऐसा करो कि थोड़ी दूर पर ऊंटों का बाड़ा है, चले जाओ तुम उस बाड़े में, लगभग 100 ऊंट वहां पर हैं और उन 100 ऊंटों को बैठाना है। जब सभी ऊंट बैठ जाएंगे तो तुम वापस चले आना, हम तुम्हारे जीवन के सभी दुखों का अंत कर देंगे। भैया वह व्यक्ति तो बहुत प्रसन्न हुआ, अपने गुरुदेव जी की जय जयकार करने लगता है, अपने गुरुदेव जी की जय जयकार करने लगता है और प्रसन्नता के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ा खुश होके गुरुदेव जी की जय हो, गुरुदेव जी की जय हो, ये कहते हुए बड़ा आराम से दौड़ते हुए जाता है। भैया ऊंटों की बाड़े में, ऊंटों के बाड़े में जाता है, वहां 100 ऊंट, ठीक 100 ऊंटों को वो बैठाना प्रारंभ कर देता है। एक ऊंट को बैठाता है, दूसरी ऊंट को बैठाता है, तीसरी ऊंट को बैठाता है, चौथी ऊंट को बैठाता है, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं ऊंट को जैसे व्यक्ति बैठाता है तो झट से पहली वाली ऊंट खड़ी हो जाती है। अब वो उसको छोड़ करके दौड़ते हुए आता है, फिर पहली ऊंट को फिर बैठाता है। जब पहली ऊंट को बैठाता है तो इधर 7वीं वाली ऊंट फिर खड़ी हो जाती है, फिर दौड़ता है, 7वीं को बैठाता है भैया, 9वीं को बैठाता है, 10वीं को, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं को जैसे ही बैठाता है तो यह 5वीं ऊंट फिर खड़ी हो जाती है। इस तरह से वो क्रमशः एक ऊंट को बैठाता है तो दूसरी ऊंट खड़ी हो जाती है, दूसरी को बैठाता है तो तीसरी खड़ी हो जाती है, तीसरी को बैठाता है तो चौथी खड़ी हो जाती है। पूरी रात गुजर जाती है, व्यक्ति थक जाता है और इधर जो है तो संत जी बढ़िया चद्दर तान के सो रहे थे। बेटवा आना सुबह तो हम तुम्हें बताएंगे। अब ये बेचारा शिष्य तो लगा है ऊंटों को बैठाने में, बैठा रहा ऊंटों को, पूरी रात गुजर जाती है, सवेरा हो जाता है, थक जाता है, परंतु ऊंटों को बैठाने में सफल नहीं होता है। अब वह व्यक्ति थक करके, हार करके, सवेरा होने पर लौट करके अपने गुरुदेव जी के पास आता है। गुरुदेव जी इधर तो इंतजार में ही बैठे थे, क्या बेटवा आज हम तुझे बताते हैं कि जीवन के दुख कैसे नष्ट होते हैं। दौड़ते हुए आता है व्यक्ति, थक करके, हार करके गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम करता है। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि बेटा, संत जी थोड़ा सा कड़क मिजाज में कि बेटा सारी रात गुजर गई, क्या कर रहे थे अभी तक, ऊंटों को इतना समय लगा बैठाने में। शिष्य घबरा गया, कहता गुरुदेव समय गया तो गया, रात गुजर गई, सवेरा हो गया, ठीक है, परंतु गुरुदेव सभी ऊंटों को बैठाने में
नहीं हुआ। ऐसा सुन करके संत जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं और कहते हैं कि बेटा यही तेरे प्रश्नों का उत्तर है। व्यक्ति चौंक कर खड़ा होता है और कहता है कि गुरुदेव हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे, हमारे प्रश्नों का उत्तर? तो गुरुदेव जी कहते हैं कि बेटा जिस तरह से तुमने रात भर लाख कोशिश करने के बाद भी ऊँटों को बैठाने में सफल नहीं हुए, एक ऊँट को बैठाते थे तो दूसरी ऊँट खड़ी हो जाती थी, दूसरी को बैठाते थे तो चौथी ऊँट खड़ी हो जाती थी, चौथे को बैठाते थे तो पांचवी खड़ी हो जाती थी। उसी तरह से बेटा इस जीवन में कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। एक दुख जाएगा तो दूसरा दुख आएगा। थोड़ा सा सबको ही बोलिएगा, एक दुख जाएगा तो दूसरा दुख आएगा। दहाड़ करके बोलना चाहिए, कभी संसार में दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा सुन करके तो उस व्यक्ति के आंखों के सामने जो अज्ञानता का पर्दा था वह हट जाता है, दूर हो जाता है और गुरुदेव के चरणों में वो गिर करके क्षमा मांगता है। कहता है गुरुदेव हमने आपको कई वर्षों तक परेशान करते रहे, दुखों से मुक्ति पाने के लिए आपको परिश्रम के घर में डालते रहे, ढूंढते रहे, लेकिन गुरुदेव अब हमें दुखों से मुक्ति नहीं चाहिए। अब गुरुदेव हमारे ऊपर आप इतनी कृपा करें, हमें ऐसी शक्ति दें, ऐसा सामर्थ्य दें, ऐसा बल दें कि हम दुखों से लड़ते रहें और उन सब दुखों पर हम विजयी हो जाए, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। तो भैया गुरु तो गुरु होते हैं, कहा गया है संत हृदय नवनीत सवाना, संत हृदय नवनीत सवाना। शिष्य के कर्म प्रकार को सुन करके इसे उठा करके आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम सभी दुखों से हमेशा विजयी होते रहोगे। अब वह व्यक्ति जाता है और दुखों से लड़ते हुए उन दुखों पर विजयी पा करके अपने जीवन को सफल बना लेता है, परंतु संसार में कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तो कथा चल रही थी, कहानी चल रही थी कि इस संसार में कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। हम लोग संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो केवल दुखों से मुक्ति पाने के लिए जाते हैं, यह उचित नहीं है। हमें किस भाव से जाना चाहिए संत महापुरुषों के पास? दुखों से लड़ने के लिए सामर्थ्य मिले, शक्ति मिले। हमें ऐसे भाव को, ऐसे विचार को लेकर के अपने इष्ट के पास, अपने गुरु के पास जाना चाहिए, परंतु संसार में कभी दुखों से मुक्ति नहीं मिल सकती। हमें ऐसे विचार को लेकर के अपने गुरु के पास, अपने इष्ट के पास जाना चाहिए। आज मनुष्य इसी चक्कर में, सुख और दुख के चक्कर में पड़ करके पूरा जीवन अपना व्यतीत कर देता है। जैसे झूले पर मनुष्य बैठ करके इधर फिर उधर फिर इधर झूलता रहता है ना, उसी तरह से भैया ये सुख एक किनारे का झूला है और दुख एक किनारे का झूला है। तो मनुष्य उसी झूले में बैठ करके पूरा जीवन उसी में व्यतीत कर देता है। लेकिन भैया जो मनुष्य सुख और दुख से परे होकर के जीवन जीता है, परोपकार करता हुआ जीवन जीता है, सत्कर्म करता है, उसी का जीवन सफल हो जाता है। इसलिए आज आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ समय निकाल करके सत्कर्म करें, कुछ समय निकाल करके आप लोग भी सत्कर्म करें, देश की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए और धर्म की रक्षा के लिए कुछ समय जरूर निकालें। एक समय निश्चित कर ले। समय कैसे निकलेगा? क्योंकि जब कहा जाता है कि टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। जो टाइम का मैनेजमेंट कर लेता है, अपने जीवन में
जो समय का मैनेजमेंट कर लेता है वो अपना जीवन का लाइफ मैनेजमेंट कर लेता है। तो आप लोग भी कुछ समय देश की भलाई के लिए, अभी आप लोगों ने कहा है कि हम लोग साथ देते हैं, साथ देते रहेंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? हमने पहले ही कहलवा दिया था, ठीक है ना? तो आप उसी बात पर चल रहे हैं कि कैसे निकलेगा समय। कुछ समय हमें देश, धर्म और समाज की भलाई के लिए भी समय देना चाहिए, मनुष्यता है। एक समय हम निश्चित कर लें कि इतने बजे से इतने बजे तक हम लोग खेती बाड़ी का काम करेंगे, अपने घर गृहस्थी का काम करेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, और इतने बजे से इतने बजे तक अर्थात इतने घंटे हम देश की, धर्म की और समाज की भलाई के लिए समय देंगे। तो निश्चित तौर से आप सबको ज्यादा लाभ मिलेगा, आप सबको दुखों से लड़ने के लिए सामर्थ्य मिलेगी। क्योंकि कहा गया है, वहाँ लिखा भी है कि धर्मो रक्षत रक्षिता। क्या लिखा है? धर्मो रक्षत रक्षिता। अगर आप सब धर्म की रक्षा करेंगे तो निश्चित तौर से धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो समय निकालना चाहिए। जैसे हमने धर्म की रक्षा के लिए, आप लोगों के जीवन के कल्याण के लिए कई क्रम हमने बना करके रखे थे। उन क्रमों में जैसे गुरुवार का क्रम हमने रखा था कि गुरुवार के दिन, वह भी शाम के समय कि आप लोग दिन में अपना खेती बाड़ी है जो भी करते हो, घर गृहस्थी सब कुछ करने दिन में, और शाम को एक घंटे आकर के माँ भगवती का चालीसा पाठ करें, उनकी आरती करें, उनका समर्पण करें, साधना करें, तो निश्चित तौर से आप सबको लाभ मिलेगा। लेकिन आज तो किसी के पास समय ही नहीं है चालीसा पाठ करने के लिए, मंदिर में जाने के लिए। अतः पुनः यही कहना चाहता हूँ, आप सबसे पुनः यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आस पास के हैं, तो गुरुवार के दिन 1 घंटे शाम के समय यहाँ आकर के सामूहिक रूप से चालीसा पाठ करें। और जो लोग दूर दूर से हैं, वो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो लोग गुरुवार के दिन विधिवत शाम के समय अपने घर में माँ भगवती का चालीसा पाठ करें, साधना करें, आरती करें, और इन क्रमों में अपने आस पड़ोस को भी आमंत्रित करें। फिर सामूहिक रूप से चालीसा पाठ करें, माँ की आरती करें, तो निश्चित तौर से आप सबको क्या होगा? दुखों से लड़ने के लिए सामर्थ्य मिलेगी, और धर्म का प्रचार भी हो रहा कि नहीं हो रहा? अपने आसपास के लोगों को जब आमंत्रित करेंगे तो वह भी तो जानेंगे कि है क्या हो रहा है। तो साथ में धर्म का प्रचार भी हो रहा है। तो हमें इस तरह से क्रमों को अपनाना चाहिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी आमंत्रित करना चाहिए। और भैया एक बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि इस क्रमों में, माने आध्यात्मिक क्रमों में, आप अपने बच्चों को भी बचपन से जोड़ने का प्रयास करें। क्यों जोड़ने का प्रयास करें? क्योंकि आज के बच्चे युवा संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। दूर दूर तक कहीं संस्कार उनके अंदर दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। तो हमें अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाने की परम आवश्यकता है। और मेरे द्वारा तो पहले ही इस समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए चरित्रवान और संस्कारवान समाज का निर्माण करने के लिए 9 विचारधारा रखी गई थी 9 विचारधारा। लेकिन मुझे लगा कि शायद हमारे भक्तों से
माता जी के भक्तों से 9 लाइन याद कर पाना बड़ा मुश्किल, बड़ा कठिन का काम लग रहा था। तो हमने क्या किया कि उसको केवल 3 शब्दों में ही पिरो करके रख दिया। कितने शब्दों में? 3 शब्दों में ही उसे समाहित कर दिया। और इन 3 शब्दों में संसार की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की बातें इन्हीं 3 शब्दों में समाहित है। क्या जानना चाहते हैं वह 3 शब्द कौन से हैं जिसमें संपूर्ण संसार की बातें समाहित हैं? वो 3 शब्द हैं भैया, शिक्षा, दीक्षा और संस्कार। इन्हीं 3 बातों में संसार की पूरी बातें समाहित है। तो शिक्षा का अर्थ क्या, दीक्षा का अर्थ क्या और संस्कार का अर्थ क्या है? कैसे संसार की बातें इनमें समाहित है? तो विचार कीजिए, शिक्षा का अर्थ है क्या? शिक्षा का क्या अर्थ है वकील साहब? शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है संसारिक ज्ञान। शिक्षा का अर्थ है संसारिक ज्ञान। जैसे संसार में रहने के लिए डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील तो बनना पड़ेगा, और जब वकील बनेंगे तो क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। तो शिक्षा का अर्थ है पढ़ाई लिखाई करना। अर्थात आप सब अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा देने की, दिलाने की कोशिश करें, प्रयास करें। फिर दूसरा शब्द है दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है, दीक्षा का अर्थ क्या है? दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। दीक्षा का अर्थ है आध्यात्मिक ज्ञान। अतः आप सब अपने बच्चों को बचपन से ही अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करें। कुछ समय निकाल करके अपने बच्चों को महापुरुषों के जीवन के विषय पर बताएं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति मनुष्य का कर्तव्य क्या होता है। ये अपने बच्चों को बताना चाहिए, सत्संग में लाना चाहिए, सत्संग सुनाना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि उन्हें पता हो सके। तभी तो अपने देश और धर्म की रक्षा हो सकती है, समाज की रक्षा हो सकती है। ये छोटे छोटे काम है। हमने शुरू में ही कहा था कि आज हम सत्संग नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार जोर से जय घोष कीजिए। ये बताओ भगवती मां काली की। तो कहने का भाव है। फिर तीसरा शब्द क्या है? तीसरा है संस्कार। संस्कार का अर्थ क्या है? सामाजिक ज्ञान। कि हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए, समाज में किस तरह से बातें करना चाहिए, किस तरह से हमें छोटे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किस तरह से हमें छोटे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। और एक बड़ी सुंदर बात है, ये भी संस्कार ही है कि माता पिता से हमें कैसे बात करना चाहिए। आज यह भी परम आवश्यक है, क्योंकि आज के युवा तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, कहना उचित नहीं है। तो संस्कार का अर्थ है सामाजिक ज्ञान। हमें समाज में किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, माता पिता से बातें कैसे करनी चाहिए, यही संस्कार कहलाता है। तो आप लोग सब इन 3 बातों को, यदि आप लोग एक संस्कारवान समाज का निर्माण करना चाहते हैं, चरित्रवान समाज का निर्माण करना चाहते हैं, देश, धर्म और समाज की रक्षा सुरक्षा करना चाहते हैं, तो इन 3 बातों को जन जन तक पहुंचाना ही पड़ेगा। हमें एकजुट होकर के इन 3 बातों को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी हमारे देश, धर्म और समाज की रक्षा सुरक्षा हो सकती है। हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। तो सब कोई बोलिए ना, हाथ उठाकर बोलिए, हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, एकजुट होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा एकजुट? हमें एकजुट क्यों होना पड़ेगा?
तीन शक्तियों का होना परम आवश्यक है। बिना जब तक तीन शक्तियां एकत्रित नहीं होगी तब तक इस संसार में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तीन शक्तियां कौन कौन सी हैं जो सभी कार्यों को पूरा कर देती हैं, पूरा करने में मदद करती हैं? चलिए, बड़ी सुंदर बात है भैया। वह तीन शक्तियां हैं, जन की शक्ति, मन की शक्ति और तीसरी धन की शक्ति। जब तक ये तीन शक्तियां नहीं मिलती तो इस संसार में कोई भी कार्य नहीं हो किया जा सकता। तो हमें इन तीन शक्तियों का होना परम आवश्यक है। यदि हम लोग देश, धर्म और समाज की रक्षा करना चाहते हैं तो हमें इन तीन शक्तियों को एकत्रित करना पड़ेगा। जन की शक्ति, मन की शक्ति और धन की शक्ति। लेकिन एक सुंदर बात बताना चाहता हूँ, रहस्य की बात बताना चाहता हूँ कि ये तीनों सगी बहनें हैं। जन की शक्ति, मन की शक्ति और धन की शक्ति, ये सगी बहनें हैं। लेकिन इनमें इतनी एकता है, इतनी एकता है। संसार में जैसे तीन बहनें रहती है ना, थोड़ा सा इधर उधर चलता रहता है, लेकिन इन तीन बहनों में बड़ी एकता है। जैसे जहाँ जन की शक्ति रहती है ना, जहाँ जन की शक्ति रहती है तो ये दो बहनें अपने आप दौड़ के चली जाती हैं, कभी ये अकेले नहीं रह सकती हैं। जन की शक्ति जहाँ होगी तो मन की शक्ति और धन की शक्ति स्वतः हो जाती है। कैसे मिल जाती है, कैसे चली जाती है? जैसे कोई कार्य करना है, कोई कार्यक्रम करना है और उसमें अगर 10,000 रुपए खर्च होना है, उसमें 10,000 रुपए खर्च होना है और हम लोग संगठित हैं, हमारे पास जन की शक्ति है, हम लोग 5,000 लोग संगठित हैं, तो बताइए कितने कितने रुपए देना पड़ेगा? 2-2 रुपए देना पड़ेगा। तो 2-2 रुपए महीने में हर व्यक्ति को है ना दे सकता है, हर व्यक्ति दे सकता है महीने में 2 रुपए। लेकिन भैया यदि एक ही व्यक्ति को कहा जाए कि तुम 10,000 रुपए महीना देना शुरू कर दो तो बड़ा मुश्किल का काम है। क्यों? क्योंकि वो भी गृहस्थी से जुड़ा है, परिवार के साथ जुड़ा है। लेकिन अगर हम लोग संगठित हो गए, हम लोगों के पास जन की शक्ति हो गई तो बड़े आसानी से हर कार्य को पूरा किया जा सकता है। वह कार्य चाहे कोई कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्य हो अथवा धर्म का प्रचार प्रसार हो, हम लोग संगठित होकर के बड़े से बड़े कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम सबको संगठित होकर के देश, धर्म और समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग संगठित होकर के बढ़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में प्रचार करना चाहते हैं धर्म का? बड़े सुंदर बात है, जोर से जयकारा तो लगाना पड़ेगा। जयकारा तो बनता है, बोलिए माता भगवती माँ काली की, छप्पर वाली मैया की। अरे जब बंदर भालुओं की सेना को लेकर के समेट करके राम जी ने क्या किया था? रावण के इतने बड़े साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, विध्वंस कर दिया था। तो हम लोग तो क्या है? मनुष्य है, सर्वशक्तिमान है। हम लोगों के अंदर अलौकिक शक्ति भरी हुई है, अलौकिक सामर्थ्य है हम लोगों के अंदर। लेकिन जानते हैं हम लोग अपनी शक्ति को इस संसार में पढ़ करके भूल गए। हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की सामर्थ्य है। हम लोग अपने अंदर की सामर्थ्य को भूल गए हैं। जिस तरह से हनुमान जी ने अपने अंदर की सामर्थ्य को भूल गए थे, जिस समय माता सीता का खोज करने के लिए हनुमान जी जामवंत बहुत से बंदर भालुओं के साथ गए थे, समुद्र तट पर बैठ करके विचार कर रहे थे। क्योंकि
किसी के पास क्षमता नहीं थी कि समुद्र को लांघ करके और लंका चला जाए। तो समुद्र को पार करने की सामर्थ नहीं थी। तब जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाए थे, हनुमान जी को याद दिलाए थे। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, क्या लिखा है? गोस्वामी जी कहते हैं कि कहीं श्रीमती सुनो हनुमान का चुप साथी रहे बलवान। जामवंत कहते हैं हनुमान जी चुपचाप एकांत बैठे थे। जामवंत कहते हैं हनुमान, अरे आप चुप क्यों बैठे हैं? आप चुप क्यों बैठे हैं? अरे आपके अंदर तो अतुलित बल है, आप अतुलित बल के धाम है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पवन तले बल पवन समान, बोध विवेक ज्ञान विज्ञान। अरे हनुमान जी, आप पवन के लड़के हैं, पवन के पुत्र हैं, और आपके अंदर अटूट बल है। आप तो ज्ञान विज्ञान की खान है, मन खदान है, आपके अंदर भरा हुआ है। फिर भी हनुमान जी कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो जामवंत फिर कहते हैं, जामवंत फिर कहते हैं कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जो नहीं होई तात तुम पाई। ऐसा कौन सा कार्य है संसार में जो आप नहीं कर सकते हैं? सब कुछ आपके अंदर करने की सामर्थ है, लेकिन आप चुप बैठे हैं। हनुमान जी के अंदर फिर भी जरा सा हलचल नहीं होती है, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो जामवंत के अंदर थोड़ा सा लगता है कि हनुमान जी के अंदर संचार क्यों नहीं हो रहा है। तब हनुमान जी को जामवंत कहते हैं कि क्या कहते हैं? जामवंत कहते हैं, अरे राम काज गीता में अवतारा, ऐसा शब्द सुनाई देता है क्या कि राम काज लगी तब अवतारा। जैसे उनके कानों में यह शब्द सुनाई पड़ते हैं तो सुनता ही भैरव पर्वताकारा सिंहनाद करते हैं, जय श्री राम करते हैं, और उनका शरीर तो बड़ा हो जाता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय, महाराज की। तो सुनता ही भैरव पर्वताकारा वो बड़ा हो जाते हैं, पर्वतों के समान हो जाते हैं। पर्वतों के समान होने का अर्थ है क्या? उत्साहित हो जाना। क्या है? उत्साहित हो जाना, प्रसन्न हो जाना, अपने अंदर उस अलौकिक शक्ति का एहसास कर लेना ही गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है कि सुनते ही भयो पर्वताकारा। फिर आगे लिखते हैं कि कनक वरण तन तेज विराजा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानव अपन घिर गए राजा। वो जब प्रसन्न हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो उनका शरीर सोने जैसा चमकने लगता है। और बात सही है, जैसे कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। होता है कि नहीं होता? तो आज हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते हैं, उनके शरीर का रंग बदल जाता है। तो हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सिंहनाद करीबा नहीं।
कि जामवंत अरे आप कह दीजिए तो पूरे खारे समुद्र को हम निगल जाए, लीले लागे जल ने दिखारा। अरे आप कहिए तो इस समुद्र को हम लाग जाए, या कहिए तो पी जाए। बंदर बैठे थे वही पत्र कहते हैं कि भैया देवी किस बात की है, देवी किस बात की है। तो हनुमान जी कहते हैं कि इतना ही नहीं, हम रावण को सेनाओं के साथ सहित सहाय रावण मारी आने यहाँ निकूट उपारी। हम सेनाओं के साथ रावण का भी वध कर सकते हैं, त्रिकूट पर्वत को ही उखाड़ कर ला सकते हैं। यहाँ पर हनुमान जी इस तरह से अलग अलग बातें कह रहे थे, लेकिन हनुमान जी के अंदर एक विचार, एक ज्ञान तो जरूर था कि हम बड़े प्रसन्न हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे अंदर सामर्थ्य तो आ गई है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये नहीं है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, तब हम विचार करने की बात है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि हमारे अंदर अब सोचने समझने की क्षमता नहीं रह गई है, तो हमें किसी सयाने से, जामवंत से पूछना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। क्या कहते हैं कि जामवंत जी हमें यह समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, इसलिए आप वृद्ध हो गए हैं और ज्ञान का सिद्ध होना बहुत बड़ी बात है। तो जामवंत जी आप ही हमें बताइए कि करना क्या है, उचित क्या है और अनुचित क्या है, हमें आप बताने की कृपा कीजिए। ये सारा प्रसंग कहाँ का है? सारा प्रसंग सुंदर कांड का है, सारा प्रसंग सुंदर कांड का है। अच्छा, एक और रहस्य की बात याद आ रही है, हमारे मन में जिज्ञासा है तो विचार करते हैं कि रख सकते हैं क्या, कि समय का इंतजार रख सकते हैं। तो एक जिज्ञासा हमारे अंदर ये है कि सभी कांड रामायण में लगभग 7 और उत्तरकांड मिलाकर के 8 कांड है ना, 7 कांड होते हैं, जिसमें बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड। सभी कांड का तो समझ में आता है कि बाल कांड में जैसे भगवान के बचपन की लीला गाई गई है ना, अयोध्या कांड में युवा हो गए हैं, अरण्य कांड में माता सीता है ना, ये सब चलता रहा। किष्किंधा कांड में मित्रता हुई, लंका कांड में युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, दशकंधा का निपट गए, वध हो गया। तो ये सब तो समझ में आता है, लेकिन एक बात हमारे समझ में ये नहीं आती कि गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा। सभी कांडों का तो समझ में आता है कि अलग अलग हर कांड का नाम लेने से समझ में आता है, लेकिन इस कांड का नाम गोस्वामी जी ने सुंदर कांड क्यों रखा, जबकि इसी कांड में सबसे ज्यादा राक्षस मारे गए, लंका जलाई गई, पूरे लंका में भीषण आग लगाई गई। इसी कांड में ना आग लगी, इसी कांड में भीषण आग लगाई गई। तो तुलसीदास ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया, जबकि उनको रखना चाहिए भीषण अग्नि कांड। क्या रखना चाहिए इस कांड का नाम? भीषण अग्नि कांड। लेकिन गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रख दिया। ये बात समझ में नहीं आती। क्या आती है? नहीं आती है भैया। गोस्वामी तुलसीदास जी परम ज्ञानी थे, परम ज्ञानी थे। 5 मिनट में, आज 5 मिनट में पूरे सुंदर कांड का अर्थ रख देते हैं आप लोगों के बीच में। सुंदर कांड का जितना पाठ होता है केवल 2-3 चौपाई में ही पूरा पाठ समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी परम ज्ञानी थे, परम विद्वान थे, और इसी महापुरुषों के शब्द
इतना सरल और सहज नहीं होता। गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों रखा? सुंदर कांड प्रारंभ कहां से होता है? जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय रखवाए। कहां से शुरू होता है? अरे जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय रखवाए। ये तो नहीं बोला। तो कहने का भाव भाई और सुहाए, इस शब्द को समझना पड़ेगा कि भाई और सुहाए का अर्थ क्या होता है। सुहाए, सुहाए का अर्थ है मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पर भाई का मतलब है अंदर नहीं गया है, अंदर हम नहीं ले जा सकते हैं उसे। तो हनुमान जी को जब जामवंत जी जगा रहे थे, बता रहे थे, तो भाग तो रहा था, मैंने सुहाए अच्छा तो था। जो कह रहे थे कि पवन तनय वर पवन समाना, सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर अंदर नहीं जा रहा था। अंदर कब गया? जब कहते हैं कि राम काज लगे तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। तो हनुमान जी को बाहर जाता है, माने अंदर चला जाता है। तो भाई सुहाए का अर्थ है जैसे रसगुल्ला रखा हो, अच्छा है, बढ़िया बना है, लेकिन भैया ले नहीं सकते हैं क्योंकि डायबिटीज है, शुगर के मरीज है, उसे अंदर नहीं लिया जा सकता है। तो कहने का भाव भाग हो रहा है पर अच्छा तो नहीं लग रहा है। तो इसमें गोस्वामी जी ने सुंदर कांड क्यों रखा, अग्नि कांड क्यों नहीं रखा? तो केवल हनुमान जी किसकी भूमिका में थे? हनुमान जी किसकी भूमिका में थे? युवा के। युवा प्रसन्न हो गए थे, उनके अंदर सामर्थ आ गई थी, युवा हो गए थे। लेकिन जामवंत जी किसके भूमिका में थे? वृद्ध के। तो सुंदर कांड का सिर्फ इतना ही अर्थ है, और गोस्वामी जी के लिखने का सिर्फ अर्थ इतना ही है कि जहां पर जिस घर में युवा अपने वृद्धों की सलाह लेकर के उनकी बात मानते हैं, उनके बात पर चलते हैं, वहां युवाओं के द्वारा सुंदर ही सुंदर होता है। इसलिए इस नाम कांड का नाम सुंदर कांड कर दिया है। तो युवाओं को वृद्धों की बात मानना चाहिए। तो हमारा आज का सत्संग यही है कि हम लोग अपने अंदर की सामर्थ्य को जगाएं, जैसे हनुमान जी ने जगाया था, और देश के लिए, धर्म के लिए, समाज की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए जन जन के अंदर जाकर के इन बातों को पहुंचाने का प्रयास करें। आज इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, और आप सबसे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आज के सत्संग को आप सब अपने अंदर धारण करके देश, धर्म और समाज की रक्षा के लिए निश्चित तौर से अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। हम इन शब्दों के साथ इसमें काम करने वाला नहीं है जब तक जोर से हाथ उठा करके सभी जय भवानी का जय घोष नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग संकल्प करते हैं कि देश, धर्म और समाज को बचाने के लिए कार्य करेंगे। इसलिए दोनों हाथों को उठा करके सभी 3 बार जय भवानी का जय घोष करेंगे। तो शुरू हो जाइए, बोलिए मेरे माता भगवती माता जैसे राम जी ने समुद्र पर पुल बनने के बाद जैसे ही कदम बढ़ाए थे, तो उन्होंने भी जय भवानी का जय घोष किया था। तो हम लोग भी कर सकते हैं। उठाइए दोनों हाथों को और सभी साथ बोलेंगे जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। इसी जय घोष के साथ यही उत्साह हम सब के अंदर हमेशा भरा रहे, यही माँ भगवती से निवेदन करते हैं। इन शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप सभी धर्म के कार्यों में निरंतर चलते रहे। आइए, हम लोग समय तो ज्यादा हो चुका है, अगली साधना की ओर 5 मिनट वो भी कर लेते हैं।